दोस्तों, कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की एक और छोटी सी कहानी जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, ऐसा मुझे लगता है, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर। हमने साहित्य में पढ़ा है कि भक्त कवि सूरदास बच्चों के मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी पर जो उन्होंने कृष्ण को एक सब्जेक्ट बनाकर वहाँ पर अपनी कविताओं की रचना की थी। वहाँ ये देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी बंद दरवाज़ा में बच्चों के मनोविज्ञान को कितनी सुंदर तरीके से ढाला है। और ये कहानी बहुत सटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बहुत ही सटल ढंग से लिखी गई कहानी है। मैं इसके साथ भी न्याय करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कहानी जिसका नाम है बंद दरवाज़ा और जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। सूरज क्षितिज की गोद से निकला, बच्चा पालने से। वही स्निग्धता, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झांका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वो मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गईं। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया, कभी कागज पर। मैंने गोद से उतार दिया। वो मेज का पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में न गया। दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था। वो उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा, अब ये परदार खिलौना हाथ आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ था। गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोमचे वाला सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों-ज्यों खोमचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गईं। यहां तक कि जब मोड़ आ गया और खोमचे वाला आंख से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की। मगर मैं बाजार की चीजें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर न किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी मां की अदालत में अपील करने की जरूरत समझी या नहीं। आमतौर पर बच्चे इन हालात में मां से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख न किया। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लग गई। एकाएक दरवाजा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी यह व्यस्तता तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया था।